औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स आपको करवा दिए थे और मैंने कहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिमेनिंग 4 पार्ट्स करवाऊंगा। तो बेटा रिमेनिंग 4 पार्ट्स हम आज इस वीडियो में करते हैं ताकि हमारी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 देखिए। हमारे पास वैल्यू गिवन है, रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर 7776। हमने 7776 के फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने के बाद 2 हमारा 5 टाइम्स आ रहा है, 3 हमारा 5 टाइम्स आ रहा है। हम इसको 5 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ 2 के 2 पेयर बन जाएंगे, 3 के 2 पेयर बन जाएंगे जो कि ये बाहर आ जाएंगे। आपको पता है रूट से पेयर बन के बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर मेरे पास ये वाला 2 और ये वाला 3 बच गया जो रूट के अंदर ही रहेगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 4 4 3 12 12 3 36 और 2 3 6 अंडर 36 अंडर रूट 6 के ये हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि 22 3 6 जो है उसका पेयर नहीं बना था तो वो रूट के अंदर वैल्यू रहेगी और जिनके पेयर बन गए तो बाहर आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत दफा आप कर भी चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब आइए बेटे पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 हमारा थोड़ा सा इससे चेंज है। यहाँ पर देखिए हमारे पास इंडेक्स गिवन है 3। आपको पता है जब 3 इंडेक्स गिवन होता है तो 1/3 हम कर देते हैं। 125 का स्क्वायर है 8 है, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 32 का होल स्क्वायर है। यहाँ पर अंडर रूट है यानी कि यहाँ पर इंडेक्स 2 होगा और यहाँ का इंडेक्स हमारा 3 है। अब क्या करेंगे बेटा, हम 125 को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि पावर में। तो 125 को जब 3 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 125, प्रीवियस हम क्वेश्चंस में कर चुके हैं, तो यहाँ 5 की पावर 3 और ये स्क्वायर एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी तरह हम 8 को भी एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो 8 यानी कि 2 को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बन यानी कि 2 की पावर 3 हमारे पास आ जाएगी और होल 3 इसलिए आएगा क्योंकि इंडेक्स हमारा 3 था तो होल 1/3 आ जाएगा। यहाँ पर नीचे आ जाइए, हमने क्या किया 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64 आ गया, स्क्वायर एज इट इज यहाँ पर रहेगा और रूट हटाने की वजह से यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। अब देखिए बेटा हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, हम इस 3 2 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 6 आ जाएगी और ये 1/3 इस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 64 की पावर 2 थी और ये 1/2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जब हम इसको कैंसिल करेंगे 3 1 3 3 2 6, 5 की पावर 2 आ जाएगी, 2 3 से 3 कट जाएगा 2 एज इट इज आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा 64 एज इट इज आ जाएगा। अब 2 से 64 को हमने कैंसिल किया, 2 1 2 2 32 64, कैलकुलेटर्स आपके पास मौजूद हैं उसकी मदद से आप कैंसिल कर सकते हैं। 5 की पावर 2 इट मीन 5 5 25 और यहाँ 1 आ गया तो 25 1 25 और 32 एज इट इज, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बेटा ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 और 5 कर लिया। अब हम 6 और पार्ट 4 और 5 नहीं था बल्कि हमारा ये छोड़ दो। पार्ट 6 देखिए बेटा, पार्ट 6 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अंडर रूट 21 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 28 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 121। आपको ये बात अच्छी तरह पता है बेटा कि रूट के अंदर की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई का साइन बीच में है तो वो दोनों आपस में अंदर वाली वैल्यू से और बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। ठीक है बेटा, तो इसी तरह हमने क्या किया, इन दोनों को दोनों रूट के अंदर है तो एक ही रूट में ले लिया और मल्टीप्लाई कर। सबसे पहला स्टेप ये समझ लीजिए आप। इसके बाद 21 के हमने फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकाले, 3 7 21, ये 27 के हैं। ठीक है बेटा, और यहाँ पर मैंने निकाले इसके 28 के, 2 2 4 4 7 28, आप इस तरह करके निकाल लीजिएगा, न्यू करके 2 14 2 7 7 1, इस तरह आपके प्राइम फैक्टर्स ये मैंने निकाल दिए और 121 11 11 121। अब मैंने इसको अरेंज कर दिया, 2 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम है, 7 2 टाइम्स है, 11। अब इनके पेयर्स बना लिए, हमारे पास 2 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है, नीचे 11 का पेयर बन रहा है। ये हमने पेयर बना लिया और आपको पता है रूट्स में पेयर की वैल्यूज जो होती हैं, पेयर जो जिसका बनता है वो वैल्यू बाहर आ जाती है। तो 2 और 7 हमारा बाहर आ गया और 11 भी हमारा रूट से फ्री हो गया। लेकिन 3 चूंकि सिंगल था, इसका पेयर नहीं बन रहा था, ये रूट के अंदर ही रहेगा। अब 2 7 14 अंडर रूट 3 अपॉन 11, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बट सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 टू द पावर 2/3, 125 टू द पावर 1/2, 0.04 टू द पावर -3/2 और पूरा हमारा अंडर रूट है पूरी वैल्यू। हम क्या करेंगे 216 के फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। 6 को 3 टाइम्स करके देख लीजिएगा 216 आएगा। तो 6 की पावर 3 आ गई 2/3। यहाँ पर हमारे पास है 125, 5 की पावर 3 हो जाएगी, ये 1/2 है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास 0.2 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर 2 तो 0.04, इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया बेटा। और -3/2 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर, जो इसकी एक्सपोनेंट है। अब रूट की वजह से पूरा हमारा 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 से 3 को कैंसिल करेंगे, 6 की पावर 2 रह गई। अब ये 5 है, ये 2 है, ये 3, ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये 3 वन सा 3, 3/2 पावर 5 की 3/2 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 0.2 की पावर -3 रह जाएगी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 0.3, अब इस 1/2 को इन सब पे अप्लाई कर देंगे हम। 6 की पावर 2 को मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दिया, 5 की पावर 3/2 को मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दिया और 0.2 की पावर -3 को 1/2 कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा 6 की, ये 2 से 2 कटेगा 6 आ जाएगा। ये अभी भी कैंसिल नहीं हो रहा, 3 वन सा 3, 2 टू द 4, 5 की पावर 3/4 हो जाएगी और यहाँ 2 की पावर ये -3/2। ये -3/2 नीचे थी, आपको पता है जब कोई भी एक्सपोनेंट नेगेटिव होती है, माइनस में होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसकी जगह को चेंज कर देते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में मूव कर देते हैं। इससे हमारी पावर जो होती है पॉजिटिव हो जाती है। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में हमारे पास 0.2 की पावर -3/2 थी, इसको मैंने न्यूमरेटर में इनके साथ ले जाके लिख दिया, तो ये माइनस का साइन यहाँ से कैंसिल हो गया। अब करना क्या है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में इस तरह के सवाल आते नहीं है। और आई थिंक जो न्यू बुक्स आई हैं, न्यू एडिशन आए हैं, उसमें इस तरह के सवाल मौजूद तो हैं, लेकिन उनकी शायद कोई वैल्यू इस तरह चेंज कर दी है कि ये सारी चीजें खत्म हो गई। ये चीजें जो है ये नहीं, क्योंकि ये आपको इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेटर जो यूज करना पड़ेगा, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, या वो वाला कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा जिसमें कैरेट का साइन होता है, इस तरह ये कैरेट कहलाता है। ठीक है बेटा, तो बहरहाल अब इसको करते हैं। देखिए 3/4 कीजिए आप कैलकुलेटर्स में, 3/4 जब करेंगे आंसर आपके पास आएगा 0.75। इसी तरह 3/2 जब करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.5। इनकी पावर्स को मैंने डेसिमल्स में चेंज कर दिया, ठीक है बेटा, इन दोनों की पावर्स को मैंने डेसिमल में चेंज कर लिया। इसके बाद मैंने क्या किया, 6 को एज इट इज लिखा, 5 कैलकुलेटर में प्रेस किया, कैरेट का साइन यानी कि पावर का वो लगाइए, बटन प्रेस कीजिए। बहुत से कैलकुलेटर्स में इस तरह का एक वो दिया हुआ है ऊपर साइंटिफिक में, आप 5 लिख के ये प्रेस करेंगे, आपके पास ये पावर वाला बटन रहेगा। इसके अंदर एक्सपोनेंट के अंदर आप ये 0.75 पुट कर सकते हैं, ये कैरेट लगा के 0.75 पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह 0.2 के बाद कैरेट का सिंबल लगाएं या आप पावर का बटन प्रेस करें और उसके बाद 1.5 लिखिए तो आपका आंसर ये आ जाएगा। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल इसी तरह थोड़ा टिपिकल, इससे ज्यादा टिपिकल है क्वेश्चन नंबर 8 है, वो करते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस बेटा प्रैक्टिस में रखें आपके नॉलेज के लिए। आई थिंक एग्जाम्स में अभी तक तो इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी हम सॉल्व करेंगे, इससे नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। और फिर मैं एक बात रिपीट कर दूं कि ये इस तरह के क्वेश्चंस बेटा पेपर्स में नहीं आते हैं, क्योंकि जो बुक इसका हमारा रिवाइज एडिशन आया है, ये पहले की बुक थी, तो उसमें शायद आई थिंक के इसमें वैल्यूज चेंज हैं। अगर आपको वो बुक मिल जाती है या आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस मुझे सेंड कर दीजिएगा, वो भी मैं आपको सॉल्व करना दूंगा। अच्छा बेटा, यहाँ पर मेरे पास 6√4, 3√27, √60, √180, इंडेक्स 3 है मेरे पास, √0.25 इंटू इंडेक्स 4 है, √9। ठीक है ना बेटा। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 4 को पावर नोटेशन में कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि 2 की पावर 2 आ गई, इंडेक्स की वजह से ये 1/6 हो गई। ये सारा काम हम प्रीवियस एक्सरसाइजेस में, प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं, इसलिए मैं जरा स्पीड से आपको क्लियर कर दूं। 27 3 की पावर 3 हो जाएगी और इंडेक्स की वजह से ये 1/3 हो जाएगा।
60 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए, यानी कि 60 के फैक्टर्स आप इस तरह निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देखिए 2 टू द 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, ठीक है ना। तो 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। 2 की पावर 2, 3 एक दफा है और 5 एक दफा है। इन सब की ऊपर रूट लगा हुआ था 60 पे, तो इन सब की पावर जो हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। सिमिलर बिल्कुल हमने 180 के साथ भी ऐसे किया कि 180 को 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 5 सिंगल टाइम, इन सबको मल्टीप्लाई करें 180 आ जाएगा। रूट लगा हुआ है 1/2 लगा दिया। 0.25 को जब हम रूट के अंदर लेंगे तो 0.5 आएगा, यानी कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 0.25, यानी कि इसकी पावर भी 2 आ जाएगी। इंडेक्स की वजह से 1/3 कर दिया। 9 यानी कि 3 की पावर 2 आ जाएगी और इंडेक्स की वजह से 1/2 आ गया, 1/4 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल करना शुरू करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 आ गया। 2 की पावर 2 को उसके साथ हमने 1/2 जो है इन तीनों पे अप्लाई होगा, इन तीनों पे हमने 1/2 अप्लाई कर दिया। 2 की पावर 2 ऑलरेडी यहाँ मौजूद थी। इसी तरह ये वाला 1/2 इन तीनों पे अप्लाई किया, 2 हमारे पास और 3 की पावर ये 2 मौजूद थी, इन पे भी 1/2 लगाया, 5 पे भी 1/2 लगा दिया। ये पावर कैंसिल नहीं हुई तो ये 2/3 हो जाएगी हमारे पास, और ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 3 की पावर 1/2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इनको मजीद हम कैंसिल वो करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 आ गया, बाकी एज इट इज सारी वैल्यू आ गई। ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास 3 आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम कैंसिल करना शुरू करते हैं। यहाँ से हमने क्या कैंसिल किया, हमने कैंसिल किया 2 को 2 से कैंसिल किया, 3 को 3 से कैंसिल किया, 3 की पावर हाफ को 3 की पावर हाफ से, सेम सेम 5 की पावर हाफ को 5 की पावर हाफ से, सब कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बचा और ये बचा। इन दोनों को हमने यहाँ लिख लिया और बिल्कुल सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने इसको इसकी पावर में चेंज कर लें। या फिर आप एक काम कीजिएगा कि आपके पास एक इस तरह का सिंबल आता है साइंटिफिक कैलकुलेटर में, इस तरह का सिंबल आता है साइंटिफिक कैलकुलेटर में। आप कर्सर को इस तरह बना होता है, 2 बॉक्सेस बने हुए होते हैं, ठीक है ना। आप कर्सर को यहाँ लेके जाइएगा, यहाँ ले जाने के बाद फिर एक और बटन इस तरह का बना हुआ होगा, उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास पावर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इस तरह की। सही है, तो फिर आप इसमें ये वैल्यू यहाँ पर 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 पुट करके देखें, आपका ये आंसर आ जाएगा। ये नहीं कर सकते आप डायरेक्ट 1 डिवाइडेड बाय 3 करें, 0.33 आएगा, और 0.33 को यानी कि वही उसी तरह जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, 2 लिखा, इंडेक्स कैरेट का साइन लगाया हमने, और 0.33 हमने लिखा, तो हमारा एक ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह 0.5 को कैरेट के साथ लिखेंगे तो हमारे पास 0.66 से, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। बेटा मैंने जो किया है मैंने इस फॉर्म में लाके किया है, तो मेरा ये आंसर आ रहा है। हो सकता है आपके आंसर में डेसिमल के बाद थोड़ा सा फर्क आ रहा हो, यहाँ पे 1.98 या 1.99, तो ये वैल्यू भी सही है क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट 2 है, तो भी आंसर आपका 2 ही होगा, इसमें आप परेशान मत होइएगा। और वैसे भी ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए था, अगर आ भी जाएगा तो माशाल्लाह आप लोग इतने जीनियस हैं, आप लोग ये सवाल कर भी लेंगे क्योंकि आपने यहाँ पर मेरे साथ ये सवाल सीख लिया है। बेटा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करके मुझसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम लोग लाइव सेशन की क्लास रख रहे हैं जिसमें आपको जितनी भी एक्सरसाइज करवाई गई है क्लास 9, उसमें आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है या प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कोई मसला रहा है आपके साथ। इसके अलावा ये मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चंस नई बुक में अगर चेंज हैं तो वो आप कमेंट्स में मुझे क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चंस को सेंड कर दीजिएगा ताकि वो मैं आपको सॉल्व करवा दूं। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।